Hello student, this is second part of central bank functions. So function of central bank second part है हमारा. फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने बैंकर्स ये आपको पूरा कंप्लीट करवा चुकी हूँ. करेंसी ऑथराइज इशूज करेंसी, बैंकर्स ऑफ द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर. आज हम फंक्शन पढ़ेंगे लैंडर्स ऑफ लास्ट रिसोर्ट. ये हमारा फंक्शन इसका सेंट्रल बैंक का है. इन केस ऑफ क्राइसिस, जब क्राइसिस होते हैं, जब हमारे यहाँ पे क्राइसिस हो गए तब क्या होता है, सेंट्रल बैंक स्टैंड बाय द कमर्शियल बैंक एज ए गारंटर एंड एक्सटेंड्स लोन. वो उस समय क्या करता है, एक गारंटर के रूप में खड़ा होता है सेंट्रल बैंक. जब हमारे यहाँ पे क्राइसिस हो जाता है तो सेंट्रल बैंक एक ऑथराइज और गारंटर के रूप में खड़ा होता है, लोन प्रोवाइड करता है. This system of guarantee assure individual that they will be able to pay their money back in case of crisis. There is no need to panic. उस समय कमर्शियल बैंक को पैनिक होने की जरूरत नहीं पड़ती है और सेंट्रल बैंक उन्हें क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है. दिस रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक इज नोन एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट. जब कहीं से भी पेमेंट का उम्मीद नहीं होती है और सेंट्रल बैंक क्या करता है, उनको मनी दे देता है. In other words, the central bank acts as a lender to last resort for the commercial bank. Central bank leads money to the commercial bank in time of need. उस समय ही देता है जब उन्हें नीड होती है. Dependence of commercial bank on central bank in times emergent need to refers to the lenders of last resort. जब कहीं से उम्मीद नहीं होती है तो कहते हैं ना, उम्मीद का दिया जलता है, तो वो है सेंट्रल बैंक. So lastly, commercial bank lend to the individual. The central bank lends to commercial bank in time of emergence. Thus, the central bank assumes the responsibility of meeting directly or indirectly responsible demand for funds by commercial bank in the time of difficulties. So, अभी तक आपने जो फंक्शंस पढ़े हैं, सबसे पहला फंक्शन हमारा था, सबसे पहला हमारा फंक्शन था करेंसी ऑथराइज, इशू ऑफ करेंसी. सेकंड हमारा फंक्शन था बैंकर्स ऑफ द गवर्नमेंट का बैंक है. थर्ड हमारा था बैंकर्स बैंक सुपरवाइजर, जो कि सुपरवाइज करता है किनको, कमर्शियल बैंक्स को. लेंडर्स ऑफ लास्ट रिसोर्ट अभी पढ़ा हमने. नेक्स्ट आता है कस्टोडियन ऑफ नेशनल रिजर्व एंड फॉरेन एक्सचेंज. अब आपको इसमें ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये फॉरेन एक्सचेंज को कैसे कंट्रोल करता है. द सेंट्रल बैंक इज द कस्टोडियन ऑफ नेशन गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. फॉरेन एक्सचेंज जो भी बाहर की मनी होती है, विदेशी मुद्रा जो कहलाती है हमारी, या जो फॉरेन एक्सचेंज है, और वो नेशनल का जो हमारा गोल्ड है टोटल, दिस रिजर्व आर रेगुलेट टू stabilize exchange rate in the international money market. If there are fluctuations in the foreign exchange rate, the central bank in order to minimize them, जब फ्लक्चुएशन होता है तो वो क्या करता है, कम मिनिमाइज कर देता है उन्होंने. मे हैव टू बाय एंड सेल फॉरेन कंट्रीज इन देयर मार्केट. नेक्स्ट आता है हमारा, इसके बाद आता है क्लियरिंग हाउस फंक्शंस. द सेंट्रल बैंक एक्ट एज द क्लियरिंग हाउस फॉर द कमर्शियल बैंक सिंस इट होल्ड द कैश रिजर्व of the commercial bank and all the banks have their account with the central bank. ये आपको पता है, कमर्शियल बैंक सारी सब चीज़ों के लिए डिपेंड किस पे होता है, सेंट्रल बैंक पे डिपेंड होता है. तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, उन पे एक नज़र रखता है और वो सारे अकाउंट्स को उनको मेंटेन करता रहता है. द सेंट्रल बैंक कैन सेटल द क्लेम्स of the commercial bank with the minimum use of cash. It economize the use of cash by the bank and is also help the commercial bank to create credit on a large scale. हम क्रेडिट आगे पढ़ेंगे, कंट्रोल का भी पढ़ेंगे. इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन आ रहा है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट. स्टूडेंट, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन. इसका मैं आप लोग डीपली भी बताऊंगी, बट अभी यहाँ थोड़ा सा मैं आपको स्टार्ट कर देती हूँ कि किस ढंग से है.
ये आपका पूरा एक टॉपिक कवर करता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, कैसे कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को। जब कंट्री के अंदर मनी बहुत हो जाती है तो एक तरह से तो इन्फ्लेशन रेट हो जाता है, दूसरी तरह से डिफ्लेशन भी आ सकता है जब मनी की कमी होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। ये कंट्रोल करना क्रेडिट को, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है किसका, सेंट्रल बैंक का। सेंट्रल बैंक का मेन फंक्शन क्या है, क्रेडिट कंट्रोल। द सेंट्रल बैंक मनी कंट्रोल्स द मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन द बेस्ट इन्वेस्टर ऑफ द इकोनॉमी। इंटरेस्ट रेट देता है, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमी। सेंट्रल बैंक कैन कंट्रोल इन्फ्लेशनरी and deflationary situation in the economy through various credit control measure like quality and quantity। अब इसके अंदर दो तरह के मेथड हैं, उसके आधार पर वो कैसे क्रेडिट कंट्रोल करता है, किस ढंग से। यदि एक चीज़ आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं, यदि मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाता है, लोगों के पास खरीदने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है, तब क्या होता है, तब बहुत ज़्यादा क्षमता के आधार पर तो वो क्या करते हैं, उनके पास चीज़ें कैसी हो जाती है, सस्ती हो जाती हैं। तो क्रेडिट कंट्रोल कब होता है, जब सेंट्रल बैंक क्या करता है, उस समय सेंट्रल बैंक उन चीज़ों की सप्लाई को कम कर देगा जिससे उस चीज़ों का प्राइस बढ़ेगा और फिर वो चीज़ें महंगी हो जाएगी और वापस मनी कंट्रोल हो जाएगा। सेम ये इन्फ्लेशन हो जाता है जब लोगों के पास खरीदने की क्षमता ज़्यादा होती है। डिफ्लेशनरी फंक्शन कब होता है, जब लोगों के पास खरीदने की क्षमता, पैसा नहीं होता, चीज़ें महंगी होती है, उस समय सरकार क्या करती है, चीज़ों को सस्ता कर देती है, तो उनके पास खरीदने की क्षमता ज़्यादा हो जाती है और उनके पास पैसा बढ़ जाता है। तो ये दो सिचुएशन आती है जब मनी को कंट्रोल किया जा सकता है, या तो उसे लिया जा सकता है या दिया जा सकता है। सो यहाँ पर हम दो मेथड पढ़ेंगे, एक है क्वांटिटेटिव मेजर और एक है क्वालिटेटिव मेजर। क्वांटिटेटिव मेजर क्या होता है, इसके अंदर हमने 5 तरह के हैं। सबसे पहले बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, थर्ड है कैश रिजर्व रेशो, सिचुएटरी लिक्विडिटी रेशो और है रेपो रेट एंड रिजर्व रेपो रेट। ये मेन, अब स्टूडेंट इस चैप्टर में मेन पॉइंट आपके इसके ऊपर कम से कम आप इतना एमसीक्यूज निकाल सकते हैं कि सोच भी नहीं सकते हैं। सेकंड आता है हमारा क्वालिटेटिव मेजर। क्वालिटेटिव में हमारा आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट एंड मॉरल प्रेशर। अब आता है हमारा, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्वालिटेटिव मेजर से। क्वालिटेटिव मेजर में हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि क्वालिटी के आधार पे कैसे, quantitative measure are meant to regulate the overall level of volume of credit in the economy through commercial bank। ये सारा कमर्शियल बैंक के थ्रू होता है। क्वालिटेटिव मेथड, जो क्वांटिटेटिव मेथड है वो सारा कमर्शियल बैंक के थ्रू होता है। क्वांटिटेटिव मेजर आर ऑल्सो नॉन एज ए जनरल और इनडायरेक्ट मेजर ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। दिस इज द अदर नेम ऑफ क्वांटिटेटिव मेजर्स। ये ध्यान रखना, इसे हम इनडायरेक्ट मेजर भी कह सकते हैं, इसको हम अदर नेम में इनडायरेक्ट मेजर्स बोल सकते हैं या फिर जनरल मेजर भी बोल सकते हैं। सो स्टूडेंट ये एमसीक्यूज बन सकता है इस पे। अब इसके फर्स्ट हम पढ़ेंगे बैंक रेट। व्हाट इज बैंक रेट? बैंक रेट का मीनिंग क्या होता है? बैंक रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये वो इंटरेस्ट रेट है एट विच सेंट्रल बैंक लीड फंड किसे कहते हैं, मनी को, टू कमर्शियल बैंक। ये बैंक रेट वो रेट होती है जिस पे कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक लोन देता है या उधार देता है। इन अदर वर्ड्स, in the lending rate of the central bank at which it returns first class bills of exchange and government securities held by the commercial bank। so, जिस रेट पर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से बोरो करते हैं मनी का, वो होती है वो रेट सेंट्रल बैंक चार्ज करता है, उसे क्या कहते हैं, बैंक रेट। अब इस पे क्या होता है, इंक्रीज इन बैंक रेट, जब बैंक रेट बढ़ा दी जाती है तो क्या होता है, ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप, जब गैप आ जाता है इन्फ्लेशनरी का, जब हमारी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशनरी सिस्टम चल रहा है, उस समय क्या होता है, वो बैंक क्या करता है, रेट बढ़ा देता है। सेंट्रल बैंक इंक्रीज द बैंक रेट
उस समय सेंट्रल बैंक क्या करेगा, बैंक रेट को बढ़ा देगा, बोरोइंग बिकम कॉस्टली, और लोगों को पैसा या लोन लेना बहुत महंगा पड़ जाएगा। उस समय एक किसी भी चीज़ को अगर आप लेते हैं और उसके ऊपर यदि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है तो आप क्या करेंगे, उस चीज़ को लेना कम कर देंगे। सेम थिंग इज़ लाइक दैट, सेंट्रल बैंक भी यही करता है और वो कॉस्टली कर देता है, तो कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, बोरो लेस कर देंगे, सेंट्रल बैंक से कम लेना शुरू कर देंगे। दिस विल रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ बैंक टू क्रिएट्स क्रेडिट, और यही मेन होता है कि क्रेडिट कंट्रोल शुरू हो जाता है। इंक्रीज इन द बैंक रेट forces commercial bank to increase their lending rates to the community, and अब जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को बढ़ा रहा है तो कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, पब्लिक में बढ़ाएंगे। सेम थिंग जो वो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक के साथ कर रहा है वही कमर्शियल बैंक पब्लिक के साथ करेंगे, वो भी अपनी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कर देंगे, और उससे क्या होगा, लोग बाग अपना क्या करेंगे, लोन कम लेना शुरू कर देंगे। दिस मेक क्रेडिट कॉस्टलियर, और इसी से क्रेडिट कॉस्टली हो जाएगा। दिस रिजल्ट बोरो लेस फ्रॉम कमर्शियल बैंक फॉर द कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। इससे क्या होगा, इससे एक इफेक्ट होगा कि कमर्शियल बैंक से लोग बाग लेना लोन कम लेना शुरू कर देंगे, और इन्वेस्टमेंट भी, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा। सो आई थिंक आपको समझ आ गया। नेक्स्ट आता है डिक्रीज इन द बैंक रेट। बैंक रेट कम करता है जब क्या होता है, ड्यूरिंग डिफेक्ट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप। उस समय वो था इन्फ्लेशनरी गैप जबकि मार्केट में पैसा ज़्यादा था। अब क्या होता है, डिफ्लेशनरी में जब पैसा कम होता है उस समय सेंट्रल बैंक डिक्रीज कर सकता है अपनी मनी को और बैंक रेट कम कर देगा। तो क्या होगा, लोगों के पास चीप लोन मिलेगा उन्हें कमर्शियल बैंक को, और वो बहुत सारा बोरो कर पाएंगे सेंट्रल बैंक से। सेम थिंग इज लाइक दैट, कमर्शियल बैंक किससे करेंगे, कमर्शियल बैंक जनता से करेंगे, पब्लिक से करेंगे। कमर्शियल बैंक ऑल्सो डिक्रीज दिस लेंडिंग रेट टू द पब्लिक, और सेम वही कम कर देंगे जब आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा ज़्यादा आ रहा है। जब आप क्या करेंगे, बैंक रेट कम होती है, इंटरेस्ट कम लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस चीज़ को ज़्यादा परचेज करेंगे, तो लोग बाग भी लोन लेना ज़्यादा शुरू कर देंगे। इससे क्या होगा, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और इनकम, ये क्या होगा, एक डिमांड एग्रीज हो जाएगी। सो स्टूडेंट, सेकंड मेथड हमने यहाँ तक पढ़ा। यहाँ पर बैंक रेट पे मैं स्टॉप कर रही हूँ इस वीडियो को, वीडियो बड़ा हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो इसी का थर्ड पार्ट मैं स्टार्ट करूँगी। कीप वॉचिंग, थैंक यू।